इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ठीक है, मैं अपने पहले ट्रेड में हूँ और ये मेरा मैनुअल ट्रेड इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि एल्गो ट्रेड्स हमेशा 9:20 के बाद एक्टिव होते हैं। तो आपके चार्ट पे सिग्नल ज़रूर दिखेगा लेकिन वो ट्रिगर नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रिगर 9:20 के बाद ही करेगा, क्योंकि उससे पहले मार्केट बहुत अनसर्टेन होती है, डाटा फॉर्म हो रहा होता है। इसलिए 9:20 से पहले एल्गो मेरे हिसाब से सेफ नहीं होता, इसलिए मैंने उसको डीएक्टिवेट कर रखा है। बट मैंने एल्गो के सिग्नल के बेसिस पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, डाउन एरो आया है नेक्स्ट कैंडल में, जब उसके ऊपर नहीं ब्रेक कर पाई तो मैंने उसको फॉलो करते हुए सेम डायरेक्शन का एक मैनुअल ट्रेड लिया, जिसमें अभी अभी मेरा टारगेट हिट हो गया है, प्रॉफिट क्लोज कर लिया है मैंने। ठीक है, तो एल्गो तो एक्टिव नहीं होगा 9:20 से पहले, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आता है, तो आप मैनुअल ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं एल्गो मोड में और एल्गो ट्रेड्स को ट्रेड लेने देते हैं। फिलहाल पहला ट्रेड मेरा एल्गो को फॉलो किया था मैंने, और वो मेरा प्रॉफिट में रहा था। ठीक है, नाउ दिस इज सेकंड एल्गो। सिग्नल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल आया है और ट्रेड इसने ले लिया है पी साइड का, और इसका मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस लेवल का एक्टिवेट कर दिया है, और लेवल और ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गई। देखिए, साथ के साथ ट्रेड लेते ही ट्रेलिंग लगभग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया वैसे ही, और टीएसएल हिट हो गया है पहले एल्गो में। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। और अभी आप देख रहे हैं जो लेवल आया है 24,690 का निफ्टी का, उसको ब्रीच करके नीचे गया है, उस सपोर्ट को तोड़ के निफ्टी नीचे गया है, तो यहाँ से और नीचे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं एल्गो ट्रेड में हूँ तो मैं एल्गो के हिसाब से चलूँगा। अभी फिलहाल एक दो ट्रेड और देखता हूँ कि एल्गो कैसा लेता है। ठीक है, तो ये जो की लेवल्स हैं या जो भी गोल्डन लाइंस हैं या जो भी जोन के लेवल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये ऑटोमेटिक डेटा के बेसिस पे बने हुए लेवल्स हैं। ठीक है, फिर से देखिए सेकंड एल्गो ट्रेड आया मेरा, और इस एल्गो में आप देखेंगे स्मार्ट सेंस था ये, राइट। आपका पहले एल्गो मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, उसके बाद अगेन उसने उसी एल्गो में मुझे जंप करा दिया और वापस से मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि सिग्नल उससे पहले वाले कैंडल पे था। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट सेंस। अगर उसको लगेगा कि पहले एल्गो में, जिस एल्गो में आप हैं, उसमें आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया है और अभी भी सिनेरियो बचा है, पोटेंशियल है, तो शायद वो ट्रेड ले सकता है स्मार्ट सेंस के अकॉर्डिंग। इसमें एक फीचर मैंने डाला है, बट वो हर ट्रेड में नहीं होगा, हर एल्गो में नहीं होगा। जब इसको लगेगा कि हाँ अभी इसमें पोटेंशियल बचा है, तो वो ट्रेड ले सकता है। इसके लिए आप अलर्ट रहें, जैसा कि अभी इस केस में हुआ, और मेरा पहला एल्गो भी प्रॉफिट में रहा और सेकंड एल्गो भी टीएसएल हिट हो गया है मेरा। राइट, अब एक फिर से एक एल्गो आया है, सी साइड का आया है, और मैं एल्गो ट्रेड में आ गया हूँ। ठीक है, हालांकि ऊपर आप देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, उस रेजिस्टेंस के पास रेड कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, राइट, इस लेवल के पास तो है निफ्टी, लेकिन चूंकि मैं एल्गो को फॉलो कर रहा हूँ, एल्गो ट्रेड में हूँ, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अगर इसको ऊपर ब्रीच करेगा तो शायद ये एल्गो मेरी डायरेक्शन में जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डिसेबल कर दिया है। मैं लेवल के स्टॉप लॉस टारगेट से जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटाइल लग रही है, पॉइंट्स में नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट ये रिस्की भी हो सकता है, तो आप इसको फॉलो मत कीजिएगा। आप दोनों ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेवल का भी लगा सकते हैं, पॉइंट्स का भी लगा सकते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे, जो भी पहले हिट करेगा। फिलहाल मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डिसेबल कर रखा है, क्योंकि मुझे लेवल के स्टॉप लॉस के साथ चलना है अभी। ऑलराइट, सो ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है और रिवर्स साइड में आ रहा है, एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस ट्रेड में। मैंने पूरी की पूरी अपनी प्रॉफिट गंवा दी है, क्योंकि मैंने इसमें गलती ये करी कि मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो कि 10% का था, वो हटा दिया था, डिसेबल कर दिया था। अदरवाइज ये मेरा लॉस तकरीबन इससे आधा या उससे कम का ही होता, और जो मेरा 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था, उसमें कम से कम 50% मेरा प्रॉफिट अभी भी बचा होता। तो ये गलती मुझसे हुई, इसीलिए इन सब चीज़ों को हमेशा कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए। लेवल का स्टॉप लॉस कभी कभी आपकी कैपेसिटी से दूर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वो जो लेवल का स्टॉप लॉस या टारगेट आया है, वो आपकी रीच से बाहर भी हो सकता है, आपकी पॉकेट साइज से बाहर हो सकता है। इसलिए पॉइंट्स का या परसेंटेज का स्टॉप लॉस आप साथ में रखते हैं तो बेहतर रहेगा। हालांकि मैंने गलती की और मुझे बड़ा लॉस हो गया इस ट्रेड में। फिलहाल 24,655 का जो सपोर्ट लेवल था, उसको ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने, नीचे आई है। और उसके बाद जो उसके नीचे आप एक ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये एक ऐसा जोन है कि जब इसको पार कर ले उसके बाद ही ट्रेड बनता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसके बीच का जो एल्गो ट्रेड आया उसको मैंने नहीं लिया। इस बीच एक फीचर समझ लेते हैं फटाफट से। जब आप स्कैल्पिंग मोड में जाते हैं, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ लेवल का लगाते हैं। आप जब फुल मोड में रहते हैं तब तो आपको चार्ट पे डिस्प्ले कर जाता है कि आपके लेवल कहाँ पे लगे हुए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग मोड में हैं तो आपके पास चार्ट नहीं है, तो वो लेवल आपका स्टॉप लॉस के नीचे आ जाएगा। मैं एक ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ। मैंने ट्रेड लिया और पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और
टारगेट लगाता हूँ इसमें मैं 24,620 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और टारगेट लगा देता हूँ। लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, तो 24,670 का टारगेट लगा दिया मैंने। अब आप देखेंगे टारगेट के नीचे टारगेट आ गया, लेवल का ऊपर पॉइंट्स का या परसेंटेज का टारगेट चल रहा है। इसी पर मैं क्लिक करूँगा तो वो डिसेबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डिस्प्ले करेगा, वन क्लिक के साथ वो डिसेबल भी हो जाएगा। सेकंड, जो आप लिमिट का प्राइस लगाते थे, लिमिट का बाई लेवल लगाते थे अबव एलटीपी या बिलो एलटीपी, वहीं से आप लेवल का भी ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं कि इस लेवल पे आ जाए, इस ट्रिगर पे आ जाए तो मेरा ट्रेड बाई हो जाए। देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, आपका ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है। इसको भी आप एक क्लिक के साथ डिसेबल कर सकते हैं। तो अब आप इसी विंडो में अपना लेवल पे बाई भी कर सकते हैं, लेवल का स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हैं। चलिए फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं। एल्गो मोड में एक सिग्नल आ रहा है क्योंकि एक टोन बजी थी एल्गो की, और देखिए एल्गो सिग्नल आ रहा है, काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया है इसी बीच। तो इस एल्गो में चलेंगे, एल्गो के साथ चलेंगे फिलहाल। हालांकि जो मैंने आपको दिखाने के लिए मैनुअल ट्रेड लिया था उसमें मुझे छोटा सा प्रॉफिट हो गया था। फिर से मेरा एक ट्रिगर हो गया है एल्गो, मैं सी साइड के एल्गो में आ चुका हूँ अब, और मैंने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया है, परसेंटेज का आई मीन। यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं, और लेवल का स्टॉप लॉस और टारगेट भी लग चुका है नीचे, ठीक है। तो आपके दोनों स्टॉप लॉस और टारगेट साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं, जो पहले हिट करेगा उसको ट्रिगर कर लेगा वो, राइट। तो देखते हैं कि ये एल्गो कैसा रहता है। हालांकि ऊपर अभी एक फिर से वही रेजिस्टेंस है, लेकिन वो अभी थोड़ी दूर है, वहाँ तक जाकर अगर टच करके आएगा तो भी मेरा एल्गो मुझे प्रॉफिट दे जाएगा। इसलिए इस एल्गो में मैं बना हुआ हूँ, एल्गो के साथ हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस तक जाने मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है मेरी, राइट। ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है और अब इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक करूँगा एनी हाउ। सो देखते हैं कि ट्रेलिंग कितनी देर चलती है। हालांकि ट्रेलिंग पॉइंट सिर्फ मैंने 2 का लगाया, ठीक है। टीएसएल हिट हो गया है मेरा और प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने इस ट्रेड में। राइट, नेक्स्ट ट्रेड में चलेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एल्गो ट्रेड में हूँ, सी साइड का ट्रेड है ये। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इनिशियली इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और फिलहाल जो ये लेवल है, रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास आ रही है, और अगर इसको ब्रीच करती है तो, और देखिए ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद, और ट्रेड ये प्रॉफिट में बुक हो गया मेरा, टीएसएल हिट हो गया है। ऑलराइट, सो ये एल्गो ट्रेड फिर से प्रॉफिट में बुक हो गया है मेरा। और इस बीच अब आइए टेस्ट करते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन, राइट। इसके लिए मैं फ्लैट ट्रेड पे स्विच करूंगा, क्योंकि फिनवेशिया में वेब लॉगिन आप एक साथ नहीं कर सकते इस ऐप के साथ, एक बार में एक ही लॉगिन कर सकते हैं। फ्लैट ट्रेड में आप दोनों साथ में साइमल्टेनियसली लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्लैट ट्रेड में टेस्ट करेंगे, ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, एपीआई सब कुछ सेम है, तो लगभग सेम है। तो इसमें देखेंगे कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। चलेंगे स्कैल्पिंग मोड में, ताकि बैकग्राउंड में मैं आपके फ्लैट ट्रेड का वेब ब्राउज़र रख सकें। इस पर मैं ऑर्डर्स प्लेस करूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, हालांकि इसमें मेरा ऑर्डर रिजेक्ट होगा क्योंकि इसमें मेरा बैलेंस नहीं है, इसमें मैं ट्रेड करता नहीं हूँ फिलहाल, आजकल नहीं कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं ऑर्डर यहाँ बटन प्रेस कर रहा हूँ अपने स्कैल्पर पे, इमीडिएटली देखिए जो ब्लू कलर का बार आ रहा है नीचे, ये फ्लैट ट्रेड का ब्राउजर का नोटिफिकेशन है कि वहाँ इमीडिएटली ऑर्डर पहुँच रहा है, इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है। तो आप इसको या मिली सेकेंड में मत नापने की कोशिश कीजिए कि कितने मिली सेकेंड में ऑर्डर जा रहा है। वो मैं क्लेम नहीं करता कि मैं फास्टेस्ट हूँ इस वर्ल्ड का, नहीं, इससे भी फास्ट ऐप आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, आप थोड़ा सर्च करेंगे, बट ये जो जैसा है वैसा है। इमीडिएटली आप देख रहे हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन का स्पीड क्या है, मुझे ठीक लगती है, बाकी आप अपने हिसाब से जज कीजिए। और सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई क्लेम नहीं है कि फास्टेस्ट ही है ये, बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर एग्जीक्यूशन मिले, राइट। एक मैनुअल ट्रेड में हूँ मैं, अब मैंने मैनुअली स्विच कर लिया है, क्योंकि देख रहे हैं आप इस रेजिस्टेंस लेवल को टकरा करके, रिस्पेक्ट दे करके वापस आई है, तो मैं, और एक बड़ी कैंडल नीचे गिरी है और नेक्स्ट एक सपोर्ट लेवल के पास आ रही है, तो मैंने वहाँ से पी साइड का ट्रेड मैनुअली लिया था और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है इसमें। अगली बार के लिए मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस की लिमिट बढ़ा रहा हूँ, 10% कर रहा हूँ, क्योंकि लोड टिकट साइज चल रहा है, आज एक्सपायरी है, तो इसमें परसेंटेज टर्म्स में लॉस या प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने 10% रख दिया। उस सेम डायरेक्शन में वापस से मैंने ट्रेड ले लिया है, क्योंकि लास्ट ट्रेड में मेरा टीएसएल हिट हो गया था बात करते करते ही। चूँकि अभी मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस 10% कर दिया है, तो थोड़ा सा डेप्थ मिलेगा, और सेम डायरेक्शन में मैं वापस से हूँ, उसी ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद और फिर से देखिए ट्रेलिंग मेरी स्टार्ट हो गई और टीएसएल हिट हो गया है, राइट। लॉजिक क्या था? लॉजिक था ये जो रेजिस्टेंस लेवल जो ये बना हुआ है बंच, यहाँ से रिस्पेक्ट देकर के बहुत तेजी से नीचे आई थी मार्केट। तो अब
देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या बनता है। एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा है और थोड़ा सा लेवल्स सर्च करते हैं, थोड़ा सा ट्यून करते हैं, थोड़ा सा इसमें डेटा को और सर्च करते हैं कि लेवल कहाँ पे बनेगा। और नेक्स्ट लेवल जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है अभी यहाँ पे आपका। कौन सा लेवल है वो? 24,580 का, राइट। अब यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है जहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो क्या निफ्टी वहाँ तक जा सकती है? उसको देखते हुए मैंने एक ट्रेड वापस से ले लिया है इसमें, सेम साइड का, पी साइड का, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है? 24,580। अब मैं अपना पॉइंट्स का और परसेंटेज का स्टॉप लॉस डिसेबल करके लेवल का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वही स्टॉप लॉस, ठीक है। और 24,605 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और 24,580 का मैंने टारगेट लगा दिया है। सारे लेवल्स में चार्ट पर से डिसअपियर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो कि कैसा रहता है ट्रेड। और ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है और हिट कर गया स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेड में। तो ये छोटा एक्सरसाइज डिसीजन एक गलत था, लेकिन चूंकि देखिए आप इमीडिएटली एक सी साइड का सिग्नल आया है कॉल एल्गो की तरफ से, तो मैंने अब उसको फॉलो कर लिया है। मेरा लास्ट जो डायरेक्शन था वो तो गलत साबित हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन अब मैं एल्गो के साथ जा रहा हूँ और ट्रेड ले लिया है मैंने सी साइड का। हालांकि ऊपर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बट देखते हैं कि उसमें भी थोड़ा सा गैप है, वहाँ तक जाने पे प्रॉफिट मुझे हो सकता है। इसको चलने देंगे। तो जो भी मैंने आपको आज एल्गो ट्रेड्स दिखाए या मैनुअल ट्रेड्स दिखाए, जो भी आपने देखे, इन सब चीज़ों को देख के एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेड कॉपी नहीं करना है, हूबहू नहीं करना है। हर आदमी का स्किल अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होता है। तो आप अगर सोचें कि जैसे मैंने ट्रेड किया है, जो एल्गो मैंने लिए हैं वही एल्गो आप भी ले लेंगे, उसी तरीके से उतना ही स्टॉप लॉस रख लेंगे, उतनी क्वांटिटी ले लेंगे, तो बिल्कुल मेरे जैसा ही ट्रेड करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा देखें कि कैसा रहता है आपके लिए। सिमुलेशन मोड में पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही रियल ट्रेड में जाएं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। इस ट्रेड में भी मेरा पार्शियल टारगेट हिट हो गया है।